शिवसेना 1992 में शिवसेना के विधायक थे विठल चौहान, एमएलए थे वो, और उनको सरेआम गोलियों से भून दिया गया था 1992। शरद पवार तो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करता था, ये पृथ्वीराज चौहान भी था, ये सुशील कुमार शिंदे भी था कांग्रेस का। तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई बड़ी अनहोनी बात है। 29 मई 1993 को शिवसेना के नेता रमेश मौर्य मारा गया। 3 जून 1993 को प्रेम कुमार शर्मा एमएलए मारे गए, जो भाजपा के 2 बार के एमएलए थे। अप्रैल 1994 में जयाउद्दीन बुखारी मारा गया, वो मुस्लिम लीग का एमएलए था। जो राजनेता वहां पे टुकड़े तोड़ा करते थे, वो जो राजनेता आज छाती पीट रहे हैं, उनको मनीष जी जरा भाई याद दिलाता हो कि बंबई की बात वो कर रहे हैं कि बंबई में किस तरह से कानून व्यवस्था बड़ी चौपट हो गई। तो अब जरा ये अपने गिरेबान में झांके। 29 मई 1993 शिवसेना 1992 में शिवसेना के विधायक थे विठल चौहान, एमएलए थे वो, और उनको सरेआम गोलियों से भून दिया गया था 1992। और मैं 1992 या 1993 की जो बात अभी बता रहा हूं, तो वो इसलिए कर रहा हूं कि इस समय जितने राजनेता हैं महाराष्ट्र के अंदर जो अपनी अपनी पार्टी के बड़े वरिष्ठ हैं, उनमें एक उद्धव ठाकरे को छोड़कर ये सारे के सारे उस समय मौजूद थे। शरद पवार तो उस समय मुख्यमंत्री हुआ करता था, ये पृथ्वीराज चौहान भी था, ये सुशील कुमार शिंदे भी था कांग्रेस का। तो ऐसा नहीं है कि इनके लिए कोई बड़ी अनहोनी बात है। उस समय ये लोग अपनी जवानी पे हुआ करते थे, और उस समय जो है 1992 में शिवसेना का विधायक मारा विठल चौहान। फिर ये एक मर्डर नहीं हुआ मनीष जी, दर्शक ये समझ लें कि 5 साल में 6 मर्डर हुए थे। और जरा ये मैंने एक विठल चौहान का आपको बताया। 29 मई 1993 को शिवसेना के नेता रमेश मौर्य मारा गया। 3 जून 1993 को प्रेम कुमार शर्मा एमएलए मारे गए, जो भाजपा के 2 बार के एमएलए थे। अप्रैल 1994 में जयाउद्दीन बुखारी मारा गया, वो मुस्लिम लीग का एमएलए था। 25 अगस्त 1994 को रामदास नायक, जो बीजेपी के शहर अध्यक्ष थे, पूरे बंबई शहर का अध्यक्ष, आप समझिए महाराष्ट्र के अध्यक्ष से ज्यादा मायने रखता है, और वो अटल जी के जमाने में 1994 में वो भाजपा के शहर अध्यक्ष थे, उनको गोली मार के उनकी हत्या 1994 में कर दी गई। लेकिन उससे ज्यादा जो है मनीष जी 16 जनवरी 1997 को दत्ता सामंत, अगर आप मजदूर राजनीति की बात करिए, मजदूर यूनियन की बात करिए, तो हिंदुस्तान में पूरा जाना पहचाना नाम हुआ करता था दत्ता सामंत का। उस दत्ता सामंत को भी 1997 मार के मौत के घाट उतार दिया गया। तो 5 साल में इतने बड़े बड़े 6 नेता मारे गए और बंबई के अंदर मारे गए, तब कानून व्यवस्था कहां थी? यही कांग्रेसियों का शासन था। तो ये अपने विरोधियों को किस तरह से निपटाते थे, किस तरह से गिराते थे। और अब ये कायदे से देखा जाए तो 2014 में जब वहां पे सरकार आई भाजपा की और देवेंद्र फडणवीस वहां मुख्यमंत्री बने थे, अब एकनाथ शिंदे है, तो इन 10 सालों में ये पहली पॉलिटिकल किलिंग है। अगर आप बंबई में बड़ी किलिंग की बात करिए, उल्लेखनीय की बात करिए, जिसकी चर्चा हो या जिससे एक सनसनी दौड़ी, तो ये 10 साल में एक किलिंग है। और वहां 5 साल के अंदर आधा दर्जन नेताओं को मौत के घाट उतार दिया गया था, उसमें 4 तो एमएलए थे। तो ये जो आज की तारीख में नेता वहां पे अपना रोना रो रहे हैं, इनको जरा अपने गिरेबान में एक बार झांकना चाहिए। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं कि आज की तारीख में कोई नई पीढ़ी आ गई है और पिछली पीढ़ी को याद नहीं है। तो ये सब उसी समय के दौर के नेता हैं जिस समय वो कत्ल हो रहे थे। केवल आप उद्धव ठाकरे को नहीं कह सकते, उद्धव ठाकरे कोई लौंडा नहीं था, लेकिन हाँ वो उस समय राजनीति में नहीं था, उसके बाप थे, तो उसको वो एक बार थोड़ा पीछे हो सकता है कि भाई मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाकी तो जितने नेता हैं उन सबको मालूम है। तो ये आधा दर्जन हत्याएं, ये किसके सिर बांधेंगे ये?